अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 29 लेक्चर नंबर 29 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ टू नेशन थ्योरी होगा, दो कौमी नज़रिए की अहमियत है। ये क्योंकि अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम लोग टू नेशन थ्योरी जो इससे पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, वो से हमने उसके उन्वान और उसके कॉजेज़ और उसकी इंपॉर्टेंस को हमने डिस्कस किया था। ये थोड़ी बहुत जो उनके जो वाक़यात थे, जो साइलेंट फीचर्स थे, वो हमने डिस्कस किए थे। लेकिन असल में जो उसकी अहमियत का तकाज़ा बना बाद में चल के, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टू नेशन थ्योरी से पहले हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के टॉपिक के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंस ऑफ टू नेशन थ्योरी, क्या अहमियत है दो कौमी नज़रिए की, एक बड़े सग़ीर में एक मुसलमानों के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से क्या एक अहमियत का तकाज़ा रखती है। तो अगर देखा जाए तो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कल्चरल, पोलिटिकल, रिलीजियस, इकनॉमिक एंड सोशल डिससिमिलरिटीज़ थी, जो इख्तलाफात थे वो यहीं पर थे, जो मिल नहीं पा रहे थे। दो मेजर कम्युनिटीज़ थी हिंदू और मुसलमानों की बरसग़ीर में। लेकिन इसका जो असल फैक्टर है वो है सियासी नज़रिया। सियासी नज़रिए के लिहाज से देखा जाए पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी तकसीम में भारत का जो कॉन्सेप्ट है मतलब टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, तो वो जो उजागर हुआ वो इन्हीं लॉजिक्स पर यानी कि हुआ था। तो ये अलग जो हुआ तो क्यों हुआ, इसकी अहमियत का तकाज़ा क्या है कि टू नेशन थ्योरी जो थी पाकिस्तान के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मायने रखती थी तश्कील पाकिस्तान की जद्दोजहद में। हिंदू और मुसलमान क्योंकि यहाँ पे दो एक अलग कौमों के लिहाज से रह रही थी, तो उनको ये बताना और उनको ख़बरदार करना लाजमी था कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को इंडिया में कहीं पे भी, इंडिया के मुकाम पर उनको वैसे राइट्स या वैसी चीज़ें या वैसा मुकाम नहीं मिलेगा जैसे हिंदुओं को मिलने वाला है। और वो जो इर्तिका होगा टू नेशन थ्योरी का वो इसी जवाब पे था, और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस थी कि हमारे जितने भी राइट्स थे, हक था, वो कहीं ना कहीं पामाल हो रहा था। तो हक का मतलब आपको पता है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी, जो ज़रूरियात की चीज़ें भी थी, वो भी मुसलमानों से आहिस्ता आहिस्ता ली जा रही थी। तो यही वो रीज़न था जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो जिसमें सबसे अहम पहला जो था, जो इम्पोर्टेंस बना टू नेशन थ्योरी का, वो था सेपरेट आइडेंटिटी, एक अलग पहचान मिल गई मुसलमानों को बड़े सग़ीर में। क्योंकि ये टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था कि उनकी जो पहचान थी, उनकी आइडेंटिफिकेशन थी, जो उनके राइट्स थे, वो उसमें सबसे पहली बात यही थी। फिर अगर देखा जाए तो उसमें सबसे दूसरा बड़ा जो था वो अचीव द डेस्टिनी था, यानी कि मुकद्दर को हासिल करें, जो उनका मुकाम है, जो यहाँ पर उनका एक रुतबा है, वो हासिल करें। क्योंकि अगर रुतबा ख़त्म हो जाए मुसलमानों में तो फिर उनका कोई मुकाम नहीं होता। तो ये वो रीज़न थे जिसकी वजह से दूसरा बड़ा रीज़न बना, इंपॉर्टेंस बनी टू नेशन थ्योरी की। और अगर देखा जाए तो तीसरा जो सबसे अहम था वो मुसलमानों की आगाही थी, यानी कि अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम्स, कि कहीं ना कहीं हिंदूज़ और ब्रिटेन्स जो हैं मिलकर वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को अक़लियत दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उनको आगाही की गई कि अब अपने हक़ के लिए थोड़ा बहुत जद्दोजहद कर लो, लड़ना नहीं है, मुकाबला करना है। तो मुकाबले का मकसद यही होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्पिटिशन आ गया है, क्योंकि हिंदूज़ और मुसलमान मिलकर आपके राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर अगर देखा जाए तो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग। अब आपको पता है पावर यहाँ पर होती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अथॉरिटी को कहते हैं, मुसलमानों को भी वैसे ही मुकाम मिलना चाहिए, वैसी उनकी आबादी के लिहाज से जैसे हिंदू और ब्रिटेन्स को मिल रहा है। और ये आइडिया प्रोड्यूस करने का असल मकसद ये था कि अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं, पावर्स में आते हैं, तो वो सारे कवानीन, वो सारे उसूल जो हैं वो उसके हिसाब से तय किए जाएं। अब यहाँ पर अगर एक और बात की जाए तो वो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट। अब हमारी सोच बन गई कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक आज़ादाना इस्लामी रियासत की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास हमारे अपने राइट चाहिए होंगे, हमें अपनी ड्राइविंग फोर्स चाहिए होगी, तो उसके लिए हमारे को कहीं ना कहीं अपना एक मुल्क, अपना एक घर चाहिए होगा, जहाँ पर अपने राइट्स को आराम से इस्तेमाल भी कर सकें, लागू भी कर सकें, अमल में भी ला सकें। ये सारी बातें आसान हो जाती हैं। क्योंकि देखो बेटा, एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि अपने घर में जो राइट्स हम लोग कर सकते हैं, हमारे हक़ को अपना सकते हैं, वो शायद किसी के दूसरे घर पे हमारे वैसे हक़ ना हो। तो इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट था, ये एक हमारा तस्वुर था, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक अहमियत थी टू नेशन थ्योरी की। ये वो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए की अहमियत का तकाज़ा बढ़ा, और इसी वजह से पाकिस्तान की तश्कील हुई। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको कोई चीज़ समझ में पता हो या आती हो या इसके रिगार्डिंग बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।